नमस्कार, ये न्यूज़ में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर वहाँ पर चुनावी सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। जी हाँ, इस बीच जो है 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। यह बम फूटता है या फिर सब कुछ मैनेज हो जाता है, ये तो अब 14 तारीख यानी 14 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। आपको बताते चलें कि हेमंत सोरेन 14 अक्टूबर को अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी शामिल हैं उसके कितने सीट देने हैं, यानी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे कि किसी कितने सीटें देनी हैं। 14 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो शायद कैबिनेट की अंतिम बैठक करेंगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाए। तो 14 अक्टूबर को हेमंत सोरेन का जो है वो आखिरी बैठक हो सकती है कैबिनेट में। तो अगर हम बात करें हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन इस बार वाम दलों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और कांग्रेस और आरजेडी की सीटों में कटौती करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस जो है अपने सीट को इस बार बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रही है और इस बात की भनक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लग गई है कि दोनों पार्टी जो है इस बार हेमंत सोरेन से अधिक सीटें मांग रही है। वहीं हेमंत सोरेन ने बातों ही बातों में इस बात का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम को राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता है। तो आप वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं या कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि आप 25 से 30 सीटों पर जीत को लेकर जो है वो तैयारियां शुरू कर दें। आरजेडी भी दांव खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन इस बार वाम दलों को अधिक सीट देना चाह रहे हैं। हालांकि अब ये चीज़ें अब देखिए बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 14 तारीख को इस बात का आपको कहीं ना कहीं से इस बात की थोड़ी सी भी भनक सबको लग जाएगी कि जेएमएम चाहती क्या है। वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ वाम दलों को कितना सीट देना चाहती है, 14 तारीख को कुछ न कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। अब देखिए हेमंत सोरेन का जो मानना है, हेमंत सोरेन का मानना है कि कांग्रेस के विधायक जो है खरीद फरोख्त में, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक खरीद फरोख्त में बिक सकते हैं, लेकिन वाम दलों के विधायकों पर उन्हें भरोसा है। उनका मानना है कि वाम दलों के विधायक बिकते नहीं हैं, इसलिए वो वाम दलों के सीटों को बढ़ाना चाहते हैं, जबकि इन दोनों पार्टियों के सीटों को घटाना चाहते हैं। अब देखिए कांग्रेस भी अड़ी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हेमंत सोरेन से इसे लेकर बातचीत भी करी थी इससे पहले। वहीं आरजेडी भी प्रेशर बनाए हुए है। लेकिन अब देखिए फैसला हेमंत सोरेन को लेना है कि वो करते क्या हैं। आपको बताते चलें कि हेमंत सोरेन हरियाणा में जो परिणाम आए चुनाव के, जो कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई, उस हार के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली गए थे। वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके अलावा राहुल गांधी से मुलाकात भी करी और हरियाणा में जो हार हुई है उसको लेकर कांग्रेस को मंथन करते हुए इन दोनों ने कहा है कि झारखंड के चुनाव में उम्मीदवारों की जो आप लिस्ट जारी करेंगे, उम्मीदवारों का जो चुनाव करेंगे वो बेहद सोच समझकर करें। तो एक तरह से हेमंत सोरेन ने जाके जो है राहुल गांधी को यह आगाह कर दिया है कि झारखंड में आप उम्मीदवार जो है वो सोच समझकर उतारें, क्योंकि हेमंत सोरेन नहीं चाह रहे हैं कि राज्य की सत्ता उनके हाथ से जाए। लेकिन बात तो अभी अंदरूनी सीटों को लेकर है। आप सीटों को लेकर भी अगर इन तीनों में बातचीत नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ेगी।
ये क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस बात का जो है भनक सबको दे दिया है कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कुछ नहीं निकल पाता है, तो निश्चित तौर पर वो जो है लड़ेंगे अकेले चुनाव। फिलहाल 14 अक्टूबर को देखिए बात बनती है या बम फूटता है, इस बात का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय माता दी।